ये लोग जानते थे कि उनका अंत शुरू हो चुका है, फिर भी उन्होंने खुद को नहीं रोका और कुछ ही समय में एक पूरी सभ्यता इतिहास से मिट गई। ये कहानी किसी युद्ध की नहीं है, ये कहानी एक फैसले की है जो बार बार दोहराया गया। इतिहासकार जैरेड डायमंड अपनी किताब कोलैप्स में बताते हैं, सभ्यताएं बाहर से नहीं, अक्सर अपने ही फैसलों से टूटती हैं। दुनिया के एक दूरस्थ द्वीप पर एक समृद्ध और शक्तिशाली समाज बसता था, प्रकृति से भरपूर, संसाधनों से संपन्न और अपनी शक्ति पर गर्व करने वाला। लेकिन यही गर्व धीरे धीरे उनके विनाश की वजह बना। इस सभ्यता की पहचान थी विशाल पत्थर की मूर्तियां, जो शक्ति, विश्वास और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। हर नई मूर्ति पिछली से बड़ी होनी चाहिए थी। हर नेता अपनी पहचान और सम्मान को इन मूर्तियों में अमर करना चाहता था और इसके लिए प्रकृति से लगातार और ज्यादा लिया जाने लगा। मूर्तियों को खड़ा करने के लिए पेड़ों को काटा गया, लकड़ी चाहिए थी और जंगल धीरे धीरे गायब होने लगे। सबको दिख रहा था कि संसाधन खत्म हो रहे हैं, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। परंपरा, प्रतिष्ठा और सत्ता तर्क से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। सभ्यता का पतन कभी एक दिन में नहीं होता। जब जंगल खत्म हुए तो सिर्फ लकड़ी नहीं गई, उनके भविष्य की नींव भी टूटने लगी। पेड़ों के बिना मिट्टी ढीली हो गई, बारिश आई तो जमीन बह गई। खेती कमजोर पड़ी, फसलें घटने लगी और भोजन पर तनाव बढ़ता चला गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात भूख नहीं थी। सबसे खतरनाक बात थी आपस में टूटता भरोसा। जब संसाधन कम होते हैं तो समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ सत्ता और प्रतिष्ठा बचाने वाले लोग और दूसरी तरफ जीने के लिए संघर्ष करता आम समाज। यहीं से आंतरिक संघर्ष शुरू हुई। जो मूर्तियां एकता का प्रतीक थीं, वही अब टकराव की वजह बन गईं। और धीरे धीरे एक समृद्ध सभ्यता अपने ही भीतर खत्म होने लगी। जैरेड डायमंड कहते हैं, सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब लोग समस्या को पहचानते तो हैं, लेकिन बदलाव नहीं कर पाते, क्योंकि तब गलती अज्ञान नहीं, चुनाव बन जाती है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि हम अतीत को दोष दें, बल्कि इसलिए कि हम वही गलती दोबारा ना दोहराएं। अगर आपको पता हो कि आपका फैसला आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या आप आज भी वही फैसला करेंगे? हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।